बिहार में शिक्षा का भारी भरकम बजट है, लेकिन क्या सरकारी स्कूलों की हालत बदली है? क्या स्कूलों को वो सुविधाएं मिल रही है जो कि किसी भी स्कूल के लिए बेहद अहम हो जाता है? जी मीडिया ने अलग अलग सरकारी स्कूलों में जाकर रियलिटी चेक किया है। हम सबसे पहले राजधानी पटना के 100 साल पुराने एक सरकारी स्कूल तक पहुंचे। ऐतिहासिक होने के नाते स्कूल को तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, पर जो तस्वीर सामने आई है वह आंखें खोल देने वाली है। और आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। स्कूल ने पूरी की सदी, पर हालत नहीं सुधरी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कि 3 क्लास हमारा बच्चा जब बाहर में बैठता है, क्लासरूम नहीं है तो छाया में बैठता है, फिर कड़ी धूप होती है तो फिर जैसे जैसे पत्ते का छाया घटता है वैसे वैसे बच्चे घसकते जाते हैं। राजधानी के स्कूल का हाल, जमीन पर नौनिहाल। सर पंखा, बेंच, ये सब सामग्री चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। जैसे सरकार प्राइवेट स्कूल में होता है ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। भेदभाव तो नहीं ना चलना चाहिए। जर्जर पड़ी इमारत, खतरे को दावत। यहाँ पे इतनी परेशानी कि यहाँ पे दीवारें इतनी पुरानी है ना कि सांप निकलता है बगल से गुजरता है और बच्चे को बैठाना हम लोग की मजबूरी हो जाती है। बच्चे को तो कह नहीं सकते कि आप घर चले जाओ, और चूंकि मुझे खुद नहीं अच्छा लगता सर, बार बार यहाँ से सांप निकलता है, कभी कभी बिच्छू, कभी कभी कनगोजर, बहुत सारा जीव जंतु निकलते रहते हैं। जी मीडिया की टीम सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत जानने निकली है। हम सबसे पहले राजधानी पटना से महज 4 किलोमीटर दूर इस स्कूल में पहुंचे, जिसका नाम है राजकीय मध्य विद्यालय दाऊदपुर। इस स्कूल का इतिहास आप जानेंगे तो आपको भी गर्व होगा। ब्रिटिश शासनकाल में सन 1917 में इसकी स्थापना हुई। स्कूल की स्थापना के 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। लेकिन स्कूल का मौजूदा हाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्कूल का समृद्ध इतिहास आज खंडहर का रूप ले चुका है। आगे हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावों को आईना दिखाती है। जब हम इस स्कूल में पहुंचे तो मिड डे मील वितरण की तैयारी की जा रही थी। तो राजकीय मध्य विद्यालय दाऊदपुर दानापुर में ही इस वक्त मौजूद है। और देखिए कि अब जो है वो टिफिन का टाइम हो चुका है और सारे जो बच्चे हैं वो कतार में लगे हुए हैं। एमडीएम यानी मिड डे मील इन्हें मिलेगा। और देखिए सारे बच्चे यहाँ पर कतारबद्ध हैं और जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसे भी दिखाना हमारा फ़र्ज है, जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उसे प्रमुखता से दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और इन लोगों को ऐसा नहीं था कि हमारे आने की सूचना थी। यानी क्वालिटी अगर देखें, चाहे चावल की क्वालिटी देखें, दाल की क्वालिटी देखें, या फिर जो सब्जी दी जा रही है बच्चों को, ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें क्वालिटी मेंटेन किया गया है, इसमें कोई कोताही नहीं की गई है। इस स्कूल में अलग अलग क्लास के लिए कमरे तक नहीं है। जो कमरे हैं भी उनकी छत में जगह जगह सुराख दिखते हैं। लिहाजा बरामदे और खुले आसमान के नीचे क्लास लगती है। बेंच नहीं, जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल टीचर से जरा सुनिए तो गर्मी और बरसात के दिनों में क्या हालत होती है। सबसे ज्यादा परेशानी होती है बारिश में।
और गर्मी में भी। बारिश में होता है क्या कि पूरा बिल्डिंग में पानी लग जाता है, यहाँ तक क्लास में नहीं फील्ड में भी लग जाता है। हम लोग को इतना में 1-1 फीट पानी में आकर के आना पड़ता है। तो जैसे कि इसमें है पानी नहीं लगता है, तो उस पानी में होते हुए हम लोग इस क्लास में आते हैं, बच्चे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी लग रहा है तो बच्चे नहीं आएंगे। और उसके बारिश होती है तो ऊपर से भी पानी या नीचे भी पानी पड़ता है, फिर भी बच्चे जो है ना किनारा में कर कर के पढ़ते हैं। फिर बारिश जब कम होता है तो फिर हम लोग दरी बिछा के फिर बैठते हैं। गर्मी में है कि क्लासरूम नहीं है, बच्चे देख रहे हैं कि 3 क्लास हमारा बच्चा जब बाहर में बैठता है, क्लासरूम नहीं है तो छाया में बैठता है। फिर कड़ी धूप होती है तो फिर जैसे जैसे पत्ते का छाया घटता है वैसे वैसे बच्चे घसकते जाते हैं। यानी बहुत परेशानी है आप लोग। परेशानी है पानी बारिश में भी, गर्मी में भी। बिजली और पंखा की तो खैर बात हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। गर्मी के दिन बच्चे एकदम गर्म से लथपथ हो जाते हैं और टीचर और रसोईया सब परेशान रहता है। उसके बावजूद भी अपना जो फर्ज निभाना है निभाता है। हाँ, लेकिन इतना परेशान हो जाता है कि लड़का छोटा छोटा बच्चा है या दूसरे का भी बच्चा है होते हुए भी हम लोग अपना महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा है। कभी कभी गर्मी से फीट मार देता है। स्कूल के छात्र बताते हैं बारिश से पानी इतना भर जाता है कि स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ता है। परेशानी यही होती है कि बारिश बरसता है तो इसमें पानी और जाता है, फिर कुछ दिन के लिए स्कूल बंद हो जाता है, फिर खुलता है तो हम लोग को बढ़िया से पढ़ाई मिलता है। नीचे बैठते हो, ठंड लगती है? हाँ, ठंड लगती है। जब पंखा भी नहीं है, फैन, बिजली कुछ नहीं है तो गर्मी नहीं लगती है? लगती है। स्कूल में ब्लैक बोर्ड जैसी बुनियादी जरूरत की चीज भी नहीं है। ऐसे में टीचर परेशान हैं कि बच्चों को मैथ्स कैसे पढ़ाएं। सर, सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने कि बच्चे के पास ब्लैक बोर्ड नहीं है। चूंकि क्लास 5 के बच्चे और उनको मैथ्स वगैरह पढ़ाने में मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर। मैथ्स वगैरह ऐसा सब्जेक्ट है कि वैसे तो पढ़ा ही नहीं सकते, तुमको बनाकर सॉल्व करके दिखाए नहीं। और यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी सर बोर्ड की है। यहाँ पे चूंकि एक रूम में 2 क्लासरूम चल रहे हैं, जिसके कारण बच्चे के पास बोर्ड नहीं है, मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ सर। स्कूल की जर्जर इमारत हर वक्त खतरे को दावत दे रही है। सर, यहाँ पे इतनी परेशानी कि यहाँ पे दीवारें इतनी पुरानी है ना कि सांप निकलता है बगल से गुजरता है और बच्चे को बैठाना हम लोग की मजबूरी हो जाती है। बच्चे को तो कह नहीं सकते कि आप घर चले जाओ, और चूंकि मुझे खुद नहीं अच्छा लगता सर, बार बार यहाँ से सांप निकलता है। कभी कभी बिच्छू, कभी कभी कनगोजर, बहुत सारा जीव जंतु निकलते रहते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल पंकज कुमार 8वीं की क्लास लेते दिखे। किन हालातों में वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं खुद देखिए। ब्लैक बोर्ड इतना घिस चुका है कि उस पर अक्षर बामुश्किल दिखाई देते हैं। नया ब्लैक बोर्ड कब आ पाएगा कोई नहीं जानता। स्कूल के हालात से खुद प्रिंसिपल भी आजिज दिखते हैं। क्या कहेंगे, अभी यहाँ व्यवस्था के लिए कहा जाता है तो के नाम पर कहता है लोग कि ज़मीन अपना नहीं है, क्या व्यवस्था कैसे किया जाए। हम लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाए जो कि पढ़ाई ढंग से हो सके, लेकिन वो भी नहीं करता है। गांव वार्ड कमिश्नर से लिखवाइए तो ये लिखवाइए, वो लोग लिखता नहीं है। अच्छा, ये जो व्यवस्था है, बिल्डिंग की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, टेबल बेंच बोर्ड किताबें, ये व्यवस्था कौन करेगा? तो सरकारें न करेगी। सरकार तो ठीक है, एजुकेशन कौन शिक्षा विभाग में कौन अधिकारी? सबसे पहले ये शिकायत आप किस अधिकारी को देते हैं? स्थानीय बीओ को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पटना, यही लोगों को हम लोग कब कितने लेटर्स दे चुके होंगे अभी? बहुत लेटर दे चुके हैं। अब तो यहाँ रखने का जगह नहीं है। संसाधन के नाम पर स्कूल में भले कुछ ना हो, पर छात्रों के हौसले बुलंद दिखते हैं। क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, डॉक्टर बनना है, बनोगी। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। पढ़ाई करती हो? हाँ। अगर क्या सुविधा मिलती कि डॉक्टर बन जाओगी तुम, इंजीनियर बन जाओगी तुम? स्कूल बन जाएगा तो हम लोग बन जाएंगे। मेहनत करती हो ना? यस। क्या बनना है तुमको? डॉक्टर। सबको डॉक्टर बनना है? यस।
बन जाओगी ना? यस सर। प्रतिभा किसी की जागीर नहीं होती। इस स्कूल के बच्चों में भी किसी से कम प्रतिभा नहीं है, लेकिन ब्लैक बोर्ड भी ना हो तो बच्चे भला पढ़ेंगे कैसे? बिजली और पंखे की तो छोड़िए, बेंच भी नसीब ना हो तो इन बच्चों को ये पूछने का हक जरूर बनता है कि शिक्षा का भारी भरकम बजट आखिर जा कहां रहा है। रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।